नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्ट्रीवराज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बीटीसी सेकंड सेमेस्टर मैथ के चैप्टर 7 रेखीय समीकरण पर आधारित सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा और साथ ही में इस पर आधारित जो एक्सरसाइज है उसको भी मैं हल करवाऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हमको जानने की ज़रूरत है कि रेखीय समीकरण क्या होता है। तो देखिए, रेखीय समीकरण क्या होता है? ऐसा समानता सूचक कथन जिसमें प्रयुक्त चर की घात 1 हो रेखीय समीकरण कहलाता है। पुनः एक बार सुन लीजिए, ऐसा समानता सूचक कथन जिसमें प्रयुक्त चर की घात 1 हो रेखीय समीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई समीकरण इस तरीके से दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 1, इस तरीके से दिया गया। तो यहाँ पर देखिए चर की घात क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, रेखीय समीकरण हो जाएगा। और मान लीजिए दिया हुआ है x प्लस 1 बराबर 5, इस तरीके से दिया है तो भी ये क्या हो जाएगा, रेखीय समीकरण हो जाएगा। जैसे दिया हुआ x प्लस 9 बराबर 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेखीय समीकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से रेखीय समीकरण की परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसा समानता सूचक कथन जिसमें प्रयुक्त चर की घात 1 हो रेखीय समीकरण कहलाता है। तो ये हो जाएगी रेखीय समीकरण की परिभाषा। तो देखिए, इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को रेखीय समीकरण की परिभाषा पता होनी चाहिए और उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हल करके बताऊंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, समीकरण 5x प्लस 2 बटे 2x प्लस 3 बराबर 12/7 को हल कीजिए। तो देखिए, ये एक समीकरण दी हुई है और इसको हमको क्या करना है, हल करना है। हल करने का मतलब है कि हमको x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस समीकरण को नीचे उतार लेंगे। तो नीचे देखिए 5x प्लस 2 अपान 2x प्लस 3 बराबर 12/7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पछे 35 हो जाएगा और साथ में x है तो x लिख लेंगे और प्लस फिर देखिए 7 का गुणा 2 में होगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और फिर बराबर यहाँ पर लगाएंगे और फिर 12 का गुणा इसमें करेंगे। तो देखिए 12 दूना 24 हो जाएगा और साथ में x है तो x लिख लेंगे और बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। फिर 12 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 12 बार 24 बारती हैं 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 लिख लेंगे और उसके बाद फिर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 35x को इधर ही रखेंगे और 24x को इधर पक्षांतर कर लेंगे क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो जो x वाले पद हैं उनको हम एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 35x इधर ही रहेगा और इस 24x को इधर पक्षांतर कर लेंगे। तो इधर देखिए ये पद प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा क्योंकि देखिए जो है पक्षांतर करने में संख्याएं क्या होती हैं, अगर प्लस में हो तो माइनस में हो जाती हैं और माइनस में हो तो प्लस में हो जाती हैं, गुणे में हो तो भाग में हो जाती हैं और भाग में हो तो गुणे में हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या प्लस में है तो इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 24x और बराबर देखिए 36 है तो यहाँ पर 36 लिख लेंगे और फिर इस 14 को भी इधर भेज देंगे। तो 14 इधर देखिए प्लस कर रहा तो उधर जाएगा, माइनस करेगा तो माइनस का 14 हो जाएगा और उसके बाद फिर देखिए 35x में से 24x घट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 35x में से 24x घटेगा तो यहाँ पर 5 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 हो जाएगा और उसके बाद 3 में 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी कि 35 में 24 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। और फिर देखिए आगे क्या करेंगे, अब ये देखिए x है साथ में तो 11x हो जाएगा और फिर बीच में बराबर है, बराबर लगाएंगे और फिर 36 में से 14 को घटा देंगे। तो देखिए कितना आएगा, यहाँ 6 में से 4 जाएगा,
2 बचेगा, यहाँ फिर 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि यहाँ पर 22 बचेगा। और उसके बाद फिर देखिए क्या करेंगे, तो उसके बाद फिर जो है यहाँ पर x बराबर लिखेंगे, यानी कि x को इधर शेष रखेंगे और बाकी जो संख्या उसको उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर देखिए x के साथ में 11 जो है वो क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, उधर जाएगा, भाग करेगा, तो यहाँ पर 22/11 हो जाएगा। अब 11 से देखिए भाग करेंगे 22 को, तो 11 दूना 22 हो जाएगा, यानी कि x बराबर जो है 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो x की वैल्यू हमारी निकल आएगी, x बराबर 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको x की वैल्यू ही निकालनी थी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, समीकरण x प्लस 7 बटे 3x+16 बराबर 4/7 को हल कीजिए। तो देखिए इसको भी उसी तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समीकरण को उतार लेंगे। तो यहाँ पर x+7 बटे 3x+16 हो जाएगा, और उसके बाद बराबर 4/7 हो जाएगा। यहाँ भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7x हो जाएगा, यानी कि 7 का गुणा x में होगा तो 7x हो जाएगा, और फिर 7 का गुणा 7 में होगा, और बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 7×7 = 49 हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए 4 का गुणा 3 में होगा तो 4×3 = 12x हो जाएगा, और फिर जो है 16 का गुणा 4 में होगा तो 16×4 = 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस का 64 हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, अब देखिए आगे जो है x वाले पद एक तरफ कर लेंगे और जो अचर पद हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 7x, और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -12x, और फिर देखिए 64 को इधर ही रखेंगे और इस 49 को उधर पक्षांतर करेंगे तो -49 हो जाएगा। और फिर देखिए 7x में से 12x को घटाएंगे तो देखिए 7 छोटी संख्या है तो इसमें से तो 12x घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 12x में से 7x को घटा लेंगे। तो देखिए 7×5 = 12 होता है, यानी कि 5x आ जाएगा। और देखिए बड़ी संख्या के सामने चिन्ह माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर 64 में से 49 को घटाएंगे। तो देखिए 64 में से 49 को घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए जो है 14 हो जाएगा, और 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर बचा 5, और 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। तो इस प्रकार से हमारा 15 जो है यहाँ पर आ जाएगा घटाने पर। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर x को जो है इधर ही रखेंगे और जो है -5 को भी उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर -5 जो है वो x के साथ में गुणा कर रहा तो उधर जाएगा, तो भाग करेगा तो यहाँ पर 15/-5 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सरल कर लेंगे इसको, 5×3 = 15 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, -3 जो है आ जाएगी x की वैल्यू, और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण 4x+1/8x-4 बराबर 2 को हल कीजिए। तो देखिए ये भी एक समीकरण है, और उसी टाइप की समीकरण है जैसे अभी आप लोगों को 2 क्वेश्चन ऊपर हल करवाए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये समीकरण हल करके आप लोगों को x की वैल्यू बताना है। तो इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है बताना। तो ये आप लोगों के होमवर्क में क्वेश्चन रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये 2 क्वेश्चन ऊपर वाले बताने के बाद सभी लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर हल कर लेंगे। तो इसका जो आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना हल करके। फिर इसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 3 गुने और 12 का योग 72 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे कि माना वो संख्या बराबर x है। माना वो संख्या बराबर x है।
तो देखिए क्या कहा गया है कि किसी संख्या के 3 गुने और 12 का योग 72 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम संख्या मान लिए हैं कि माना वह संख्या x है, तो उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, और फिर यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन लगा देंगे कि किसी संख्या के 3 गुने, तो वो संख्या क्या है, x है, तो यहाँ पर संख्या का 3 गुना क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3 गुने और 12 का योग, तो यहाँ पर देखिए 3 गुना करके और फिर 12 का योग कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्लस लगा करके 12 लिख लेंगे, और उसके बाद दोनों का योग कितना है, 72 है, तो यहाँ पर बराबर में 72 लिख लेंगे। और इस प्रकार से इस समीकरण को हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3x को इधर ही रखेंगे और 12 को उधर पक्षांतर कर लेंगे, तो यहाँ पर 72, और ये जो है प्लस में संख्या तो इधर जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो माइनस का 12 हो जाएगा। और फिर 3x बराबर यहाँ पर 72 में से 12 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और फिर x को इधर रखेंगे और जो 3 है इसको भी उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर देखिए x के साथ में 3 गुणा कर रहा तो उधर जाएगा, तो भाग करेगा, तो यहाँ पर 60/3 हो जाएगा। अब 3 से इसको सरल कर लेंगे, तो यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा, और फिर 0 है तो 0 लगा लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर x बराबर 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको देखिए क्या करना था, संख्या निकालना था, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम संख्या माने हैं x, तो वही यहाँ पर लैंग्वेज लिख लेंगे, अतः संख्या बराबर, या अतः वह संख्या लिख सकते हैं। तो अतः संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 1/4 से 1 घटाने पर शेषफल 1 है, वह संख्या बताइए। किसी संख्या के 1/4 से 1 घटाने पर शेषफल 1 है, वह संख्या बताइए। देखिए ये क्वेश्चन भी जो अभी ऊपर वाला क्वेश्चन बताए हैं सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम संख्या मानेंगे, माना वह संख्या बराबर x है, माना वह संख्या बराबर x है, माना वह संख्या बराबर क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, माना वह संख्या बराबर x है। अब आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, तो यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न क्या कह रहा है, तो कंडीशन यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए किसी संख्या के 1/4 से 1 घटाने पर, तो यहाँ पर देखिए संख्या हम मान चुके हैं x, तो x का 1/4 क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। तो संख्या के 1/4 से 1 घटाने पर, तो यहाँ पर 1 घटा देंगे, शेषफल 1 है, यानी कि शेषफल हमारा 1 बचता है। तो इस प्रकार से जो है ये समीकरण बना लेंगे। पुनः एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, किसी संख्या के 1/4 से, तो देखिए 1/4 हो गया, यानी कि संख्या हम x माने थे, तो x का 1/4 कितना हो गया, x/4 हो गया। चौथाई से 1 घटाने पर, तो 1 घटा दिए हैं, शेषफल 1 है, तो बराबर लिख दिए हैं, कि यानी कि शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। अब क्या करेंगे, अब x वाला पद इधर रखेंगे और बाकी उधर भेज देंगे, तो यहाँ पर x/4 हो जाएगा, और उधर जो ये माइनस का 1 है उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए x बराबर, यहाँ पर देखिए 4 बटे में है तो उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, क्योंकि जो संख्या भाग में होती है वो गुणे के रूप में हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और देखिए ये संख्या यहाँ पर भाग कर रही, इधर जाएगी, गुणा करेगी, तो यहाँ पर 2 गुणे 4 हो जाएगा। अब x बराबर देखिए 4 का 2 से गुणा होगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हम संख्या क्या माने थे, x माने थे, तो देखिए हमको संख्या ही निकालनी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लैंग्वेज में लिख देंगे, अतः वह संख्या बराबर, अतः वह संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एक संख्या में 4 से गुणा करने पर
और फिर 7 घटाने पर उत्तर 65 आता है, वह संख्या क्या है? एक संख्या में 4 से गुणा करने पर और फिर 7 घटाने पर उत्तर 65 आता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, हम सबसे पहले संख्या मानेंगे। माना वो संख्या बराबर x है, तो ये संख्या मान चुके हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार में जो कंडीशन प्रश्न में दी हुई है वो कंडीशन लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है एक संख्या में 4 से गुणा करने पर, तो वो संख्या क्या है, x मान चुके हैं हम। तो x में 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 से गुणा करने पर और 7 घटाने पर, तो यहाँ पर 7 घटा देंगे, उत्तर कितना आता है, 65 आता है। तो यहाँ पर बराबर में 65 लिख लेंगे। पुनः एक बार देख लेते हैं, एक संख्या में 4 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर देखिए संख्या x माने थे, 4 से गुणा कर लिए तो 4x हो गया। 4 से गुणा करने पर और फिर 7 घटाने पर, तो फिर क्या किए, 7 घटा दिए, उत्तर 65 आता है, तो बराबर में 65 लिख लिए। तो इस प्रकार से ये हमारा समीकरण बन जाएगा। अब इस समीकरण को हल करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और जो x की वैल्यू निकलेगी वही क्या हो जाएगी, हमारी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 4x को इधर ही रखेंगे और -7 को उधर भेज देंगे, तो यहाँ पर 65 के साथ में माइनस का 7 उधर जाएगा तो क्या करेगा, प्लस करेगा, तो प्लस का 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4x बराबर देखिए 65 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 65 में 7 जुड़ेगा तो 72 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 जो है वो x के साथ में गुणा कर रहा तो उधर जाएगा, तो क्या करेगा, भाग करेगा, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 72/4 और फिर जो है 4 से जो है भाग करेंगे 72 को, तो देखिए कितना हो जाएगा, सबसे पहले एक बार जाएगा तो 4 एकम 4 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 3 और फिर 4 32 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर 18 आ जाएगा और हम जो है संख्या माने हैं x, तो यहाँ पर हम नीचे लैंग्वेज में लिख लेंगे अतः वो संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। अतः वो संख्या बराबर 18 है और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 51 है। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 51 है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले मानेंगे कि माना पहली प्राकृतिक संख्या बराबर माना पहली प्राकृतिक संख्या बराबर x है तथा दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, तथा यहाँ पर देखिए कहा गया है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, तो यहाँ पर लिखेंगे तथा दूसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या बराबर तो देखिए कोई भी संख्या हो, अगर मान लीजिए जैसे 5 है, 5 के बाद क्रम से आने वाली संख्या क्या होगी, 6 होगी। 2 है, 2 के बाद क्रम से आने वाली संख्या क्या होगी, 3 होगी। यानी कि कोई भी संख्या हो और उसके बाद क्रम से आने वाली संख्या कैसे मिलती है, उसमें एक जोड़ करके मिलती है। तो यहाँ पर देखिए पहली प्राकृतिक संख्या हम x माने हैं, तो इसकी जो दूसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या होगी वो क्या होगी, यानी कि x में अगर हम 1 को जोड़ दें तो दूसरी क्रमागत संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो यही यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना पहली प्राकृतिक संख्या x है तो दूसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, x + 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न क्या कह रहा है उसके हिसाब से कंडीशन बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 51 है। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 51 है, यानी कि ये दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं और अगर हम इनको जोड़ दें x + 1, इन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ दें तो कितना प्राप्त होता है,
51 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये एक समीकरण बन जाएगी। अब हम यहाँ से इस समीकरण को हल कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x में x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा, और ये एक इधर प्लस कर रहा उधर जाएगा तो माइनस करेगा। तो यहाँ पर देखिए 51 माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी कि 51 में से 1 घट जाएगा तो 50 हो जाएगा। फिर x बराबर 50, यहाँ पर देखिए 2 जो है वो x के साथ में गुणा कर रहा तो इधर जाएगा तो भाग करेगा। अब यहाँ 2 से भाग करेंगे 50 को, तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, यानी कि 25 आ जाएगा। तो x बराबर 25 यहाँ पर निकल करके आ रहा है आंसर। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू हम ऊपर रख देंगे। तो यहाँ पर पहली जो है प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, पहली प्राकृतिक संख्या बराबर, पहली प्राकृतिक संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। यानी कि जो x निकला है वही जो है प्राकृतिक संख्या पहली माने थे तो वही हो जाएगी पहली प्राकृतिक संख्या। और फिर देखिए दूसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या बराबर प्राकृतिक संख्या बराबर क्या हो जाएगी, देखिए 25 प्लस 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 26 आ जाएगा, यानी कि 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहली संख्या क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी, और दूसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 26 हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या x में 7 से भाग देने पर भागफल 8 है तो वह संख्या क्या होगी। यहाँ पर देखिए किसी संख्या को, यानी कि संख्या पहले ही दे दी गई है कि माना वो संख्या x जैसे हम मानते थे, तो यहाँ पर वो संख्या पहले ही दे दी गई है कि वो संख्या क्या है, x है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि प्रश्न के हिसाब से जो है हम समीकरण को बना लेंगे। तो देखिए किसी संख्या x में 7 से भाग देने पर, तो यहाँ पर देखिए x यहाँ पर दिया हुआ है और 7 से भाग देंगे तो भाग देने पर भागफल कितना आता है, 8 आता है। तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर x के साथ में भाग कर रहा है 7, तो उधर जाएगा तो गुणा करेगा, तो यहाँ पर x को इधर ही रखेंगे और 7 को उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर 8 गुणे 7 हो जाएगा। तो देखिए 8 का 7 से गुणा करेंगे तो 8 सते 56 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है x की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि x बराबर 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वो संख्या क्या थी, x थी, और x की वैल्यू 56 निकली है, तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी, 56 हो जाएगी। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है तो उनमें छोटी संख्या होगी। दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है तो उनमें छोटी संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना पहली संख्या बराबर, माना पहली संख्या बराबर x है, तथा दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, तथा दूसरी क्रमागत संख्या यानी कि अगर हम x में 1 जोड़ दें तो दूसरी क्रमागत संख्या पता हो जाएगी। तो यहाँ पर दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1 मान लेंगे। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। और फिर यहाँ पर देखेंगे कंडीशन क्या बन रही है, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है। तो देखिए ये दो क्रमागत संख्याएं मान चुके हैं, तो इनका हम योग करेंगे, x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर 21 लिख लेंगे बराबर में। अब इनको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो देखिए x में x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और फिर 1 को उधर पक्षांतर करेंगे तो इधर 1 प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 21 माइनस का 1 हो जाएगा। और फिर 2x को इधर ही रखेंगे। अब 21 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब x को इधर ही रखेंगे और x के साथ में 2 जो है वो गुणा कर रहा है उधर जाएगा तो भाग करेगा, तो 20/2 हो जाएगा।
अब जो है 20 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दहम 20। तो यहाँ पर देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x की वैल्यू निकाल आएगी, x बराबर 10। लेकिन हमको देखिए यहाँ पर क्या करना है, निकालना है तो उनमें छोटी संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पर छोटी संख्या क्या है, x है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दूसरी क्रमागत संख्या यानी x में 1 जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त होगी, यानी कि ये संख्या जो होगी ये बड़ी होगी और ये संख्या जो है ये क्या होगी, छोटी होगी। तो हमको क्या करना था, उनमें छोटी संख्या होगी, यानी कि छोटी संख्या ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आता है छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या बराबर आता है छोटी संख्या बराबर 10, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप लोगों के हल हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।